नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको डॉक्टर क्लिनिक एंड ओपीडी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाले हैं। ये सॉफ्टवेयर ओपीडी, क्लिनिक मैनेजमेंट, हॉस्पिटल जो भी ओपीडी या आईपीडी में डील करते हैं, जो कि अपने पेशेंट्स को इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू वगैरह की हेल्प करते हैं या एडमिट करते हैं या तो क्लिनिक में देखते हैं, उनके लिए सभी के लिए इस सॉफ्टवेयर में आप क्या क्या फीचर्स पाएंगे। इस सॉफ्टवेयर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपीडी एंट्री की। ओपीडी एंट्री में आप पेशेंट की सारी ओपीडी की इंफॉर्मेशन पाएंगे, ओपीडी की बिलिंग कर पाएंगे, क्या क्या सर्विस बिल दे रहे हैं और जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो ले सकते हैं। साथ में इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। साथ में आप पेशेंट का एडमिशन कर सकते हैं, मतलब अगर किसी पेशेंट को एडमिट करना है किसी वजह से, तो पेशेंट का एडमिशन करने के बाद उसका रूटीन ट्रीटमेंट, कितने दिन वो पेशेंट वहाँ पे एडमिट होता है, क्या क्या आप उनको सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे कि ईसीजी की सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधाएं है, वो आप दे सकते हैं। साथ में आप इसमें पेशेंट की जब डिस्चार्ज होती है तो डिस्चार्ज की समरी भी दे सकते हैं, उसकी प्रॉपर बिलिंग भी है। तो स्टेप बाय हम आपको बताने वाले हैं कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो आपको एक एंट्री करके दिखाते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में कैसे पेशेंट का एडमिशन करेंगे, पेशेंट की एंट्री कैसे करेंगे और साथ में कैसे सर्च कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर में आपको मास्टर मेनू के अंदर सेटअप करना होता है। जैसे कि आपने डॉक्टर बना लिया, वार्ड बना लिया, बेड बना लिया, कौन कौन से बेड है, कौन कौन से वार्ड है, कितने डॉक्टर हैं और कितनी मेडिसिन आपके पास है, सो दैट कि जब डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा पेशेंट को तो यहाँ से ही आप सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली एंट्री कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कुछ मेडिसिन क्रिएट किया हुआ, जैसे क्रोसिन। अभी हम एक नई मेडिसिन की बात करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया पैरासीटामोल। ये हमने एक मेडिसिन का नाम डाल दिया और इसका हमने साल्ट डाल दिया, जो भी आपका सॉल्ट है वो डाल दीजिए। मेडिसिन टाइप, यहाँ मेडिसिन का टाइप भी डाल सकते हो, मेडिसिन की कंपनी, और अगर आपको डोजेज प्रिस्क्रिप्शन देना है तो डोजेज भी इस तरह से कितने ड्यूरेशन का है, 3 डेज 5 डेज जो भी आप दे सकते हो। डिसीज डिटेल, जिसमें क्या है क्या नहीं है, उन सब चीज़ों के लिए इस तरह से हमारा मेडिसिन मास्टर बन गया। तो इस तरह से आप ढेर सारे मेडिसिन मास्टर्स क्रिएट कर सकते हो। मेडिसिन मास्टर क्रिएट करने के बाद हम बात करते हैं डॉक्टर्स। जैसे यहाँ पे डॉक्टर 2 डॉक्टर है, अगर आपको एक न्यू डॉक्टर बनाना है तो यहाँ पे आपको डॉक्टर का नाम डालना होगा। जैसे हमने डाल दिया, ठीक है, ये हमने एक डॉक्टर का नाम डाल दिया, उनकी इंफॉर्मेशन डाल दिया सारी, कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप डॉक्टर से लेके और यहाँ पे भर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने भर दिया और सेव कर दिया। तो इस तरह से आपका डॉक्टर यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। आप जितनी भी लिस्ट आपके रिक्वायरमेंट है डॉक्टर का वो यहाँ पे कर सकते हैं। सिमिलरली आपने वार्ड बना लेने हैं, आपके कौन कौन से वार्ड हैं, जैसे जनरल वार्ड, आईसीयू वार्ड, प्राइवेट वार्ड। अभी यहाँ पे नर्सिंग वार्ड भी बना लीजिए आप। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो वार्ड यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली आपने बेड मास्टर बनाने हैं कि जनरल बेड, सर्जन बेड, वीआईपी बेड, ये हमने बना रखे हैं। एक हमने और बेड बना दिया आपके लिए। तो जो भी आपके हॉस्टल में यूज हो रहा है वो आप बना लीजिए, सिंपली क्लिक में बन जाएगा। इस तरह से ये हमने बना लिया। मेडिसिन की कंपनी, अगर आपको कंपनी के नाम रखनी है तो आपने कंपनी का नाम भी रख देना, जैसे हमने सिप्ला कंपनी का नाम रख दिया है। और भी जो भी मेडिसिन कंपनीज है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये बन गया आपका मास्टर। सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज में आप किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि हमने लिख रखा है रूट ट्रीटमेंट, टूथ इम्प्लांट, आरसीटी, प्लास्टर, ऑक्सीजन। अब आपको क्या देना है, ईसीजी, ये भी ईसीजी की सर्विस है, ईसीजी दे दीजिए। और इसका चार्जेस कितना है वो यहाँ पे आप चार्ज भी डाल सकते हैं। ये आपकी एक सर्विसेज ऐड हो गई। साथ में अगर आपने आईसीयू की सर्विसेज भी दिया है तो आप आईयूसी की सर्विस दे सकते हैं। आईसीयू में कितना पैसा पर डे आपके हॉस्पिटल लग रहा है वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो वो सारी की सारी सर्विसेज यहाँ पे आप
दे सकते हैं। इसको क्लोज कर देंगे। तो ये आपका मास्टर एक तरह से रेडी हो गया। सिमिलरली यहाँ पे यूज़र और यूज़र प्रोफाइल, अगर अलग अलग यूज़र हैं उनकी प्रोफाइल वगैरह सेट कर सकते हैं, कौन से लोग डिलीट कर पाएँ। जैसे ये ऑपरेटर है, इनको सारे के सारे फीचर्स अभी यहाँ पे देखिए डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऐड कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे, डिलीट नहीं कर पाएंगे, व्यू कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने कुछ फीचर दे दिए। डिस्प्ले रिपोर्ट दे दिया है तो उनको डिस्प्ले भी कर पाएंगे। इस तरह से आप इनके फीचर्स को भी ऐड कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, ये सेटअप वन टाइम का हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, एंट्रीज में चलना है। एंट्रीज में हम एंट्रीज करेंगे, डिस्प्ले में हम सारी रिपोर्ट्स देख पाएंगे ओपीडी वगैरह के। तो चलिए एंट्री में चलते हैं, ओपीडी एंट्री में। तो ये ओपीडी का पहला विंडो है, यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वाउचर नंबर आ गया, ओपीडी नंबर आ गया, पेशेंट का टाइप किस तरह न्यू है या ओल्ड है, हमने न्यू डाल दिया। हमने ओपीडी आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ओपीडी आईडी हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो फिफ्थ आ गई। यहाँ पे पेशेंट का नाम डालता है, ये हमने पेशेंट का नाम डाल दिया, उनके फादर का डाल दिया, ये सब डमी नाम है हम यहाँ पे डाल रहे हैं। यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, सिटी डाल दिया, और यहाँ पे पेशेंट का मोबाइल नंबर डालना है। तो इसमें हमने 999 10 टाइम डाल दिए। और यहाँ पे मेल, डीओ भी मैंडेटरी है डालना, यहाँ पे डीओ भी जरूर डालिएगा। ये हमने डाल दिया। अभी हमने एज 34 डाली है और यहाँ पे हमने ये डाल दिया। तो हमें इसको करेक्शन कर देना है, एज प्रॉपर डालेंगे हम। जैसे हमने डाल दिया 31, ठीक है। ब्लड प्रेशर नाप के डाल दीजिए उनका कितना है, पल्स ले लीजिए, अगर आपने नहीं लिया तो आप छोड़ दीजिए, ये सब बाद में भी कर सकते हैं आप। किस डॉक्टर को दिखाना है आपके पास लिस्ट आ जाएगी। जैसे हमने डॉक्टर को दिखा दिया, उनका अमाउंट कितना है 100, हमने इसको बढ़ाना है 200 तो 200 कर देना है। पेमेंट कैसे लेना है, कैश, कार्ड, वॉलेट। जैसे यहाँ पे कैश दिखा रहा, अगर आपको वॉलेट यूज करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे नया। जैसे हमने ले लिया पेटीएम वॉलेट, ठीक है, बैंक अकाउंट है ये, सेव कर दीजिए। तो जब नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे यूज करेंगे कैश की जगह तो ये पेटीएम भी आ जाएगा। तो जब भी पेमेंट आप पेटीएम में लेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपका सेलेक्ट कर लेंगे किस में है। कोई रिमार्क है, टेम्परेचर कितना है बॉडी का वो डाल दीजिए, वेट कितना है वो डाल दीजिए, ऑक्सीजन लेवल कितना है उनका वो डब डालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री को सेव कर देंगे। ओपीडी एंट्री सेव करने का ये ऑप्शन आएगा, इसको ओके कर देंगे। डू यू वांट टू प्रिंट, यस करेंगे। तो जो ओपीडी का फॉर्म है वो यहाँ पे प्रिंट में आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इस तरह से आपकी ओपीडी की एंट्री हो चुकी है। अगर आपको ओपीडी की रजिस्टर चेक करनी है तो आपको यहाँ पे ओपीडी का पेशेंट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आपने पेशेंट की एंट्री हो चुकी है, अब पेशेंट की बिलिंग करनी है। तो हमने यहाँ पे एंट्री किया वाउचर नंबर 4, पेशेंट आईडी नहीं पता है तो फंक्शन और F2 प्रेस करके हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो आपके पेशेंट का नाम आ जाएगा। अगर आपको आईडी नहीं पता है तो आप नाम से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला हमने चूज कर लिया, तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें फिल हो गई। अभी क्या है, यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं, जो हमने सर्च करके यहाँ पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्विसेज चूज करनी है, कौन कौन सी सर्विसेज हमने दिया। तो सबसे पहले हमने रूटीन ट्रीटमेंट है, इसकी ले लेंगे प्रिस्क्रिप्शन का चार्जेज 250 रुपीज़, वो ले लिया हमने। साथ में इनका ECG हुआ है सपोज, तो ECG की क्वांटिटी कितनी है 1, ऑटोमेटिकली प्राइस आ जाएगी। साथ में क्या हुआ है, इनका टूथ इम्प्लांट हुआ है, तो टूथ इम्प्लांट उसका भी चार्जेज है 500 रुपये, ये डाल दिया। तो इस तरह से आपके सारे चार्जेज हो गए यहाँ पे। अब ये टोटल 800 होगा, इसको सेव कर देंगे। इसकी बिलिंग हो जाएगी, इसका प्रिंट करेंगे तो आपका बिलिंग भी प्रिंट हो जाएगा, आपके हॉस्पिटल का नाम आएगा यहाँ पे, और ये आपके आइटम नेम जो भी इसकी प्रॉपर बिलिंग है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको क्लोज करते हैं, यस। अभी क्या है, पेशेंट की एंट्री। अब सपोज इस पेशेंट की छुट्टी हो चुकी है, अब हमें सपोज इसी पेशेंट को एंट्री करनी है, मतलब एडमिट कराना है। तो न्यू पेशेंट की एंट्री यहाँ पे करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वाउचर नंबर आएगा। तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट आपने आज किए होंगे वो सिम दिखाएंगे। जैसे ये डेट आ रहा है पुनीत, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वन क्लिक में इस विंडो में फिलअप हो जाएगी। कुछ
अलग चीज़ें आपको भरनी है, तो जो चीज़ें आपने नहीं भरी हैं वो पहले यहाँ से भर लीजिए। ओपीडी नंबर 1 आ चुका है। पेशेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया कुछ डिस्क्रिप्शन, फीवर, ये मैटर डाल दिया। पास पेशेंट डिटेल, नो रिजल्ट। इन्वेस्टिगेशन क्या है, कोल्ड एंड फ्लू, फीवर भी है इनको, कफ मतलब इनको खांसी भी आ रही है। सिम्टम्स क्या है, सेवियर कोल्ड विथ फीवर, ये आ गया। फाइनल डायग्नोसिस क्या है, इनको टेस्ट करना है, क्या है, हेमोग्लोबिन एंड बीपी। ठीक है, ये डाल दिया आपने। साथ में प्रिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिस्क्रिप्शन में आपने साथ में क्या दिया, आपने पैरासीटामोल दे दिया 4 टाइम्स अ डे, 4 दिन तक खाना है इनको, टोटल ये टेबलेट आपने दे दी। ठीक है, अगर आपको कुछ और सजेस्ट करना है क्रोसिन, तो आपने मॉर्निंग और इवनिंग में दे दिया, 3 दिन तक ये भी लेना है, टोटल 6 ये भी हो गई। ठीक है, इसके बाद रिसिप्ट, जो भी सर्विसेज हैं आपकी उसके रिसिप्ट भी हैं, जैसे क्या क्या सर्विसेज लिया है। सबसे पहले तो आपने रूटीन ट्रीटमेंट का कितना लिया, 250 रुपये वो ट्रीटमेंट हो रही है, वो 250 भी आ गया। प्रिस्क्रिप्शन ये हो गया, मेन ये हो गया। अभी क्या करेंगे, इनको सेव करेंगे। यहाँ से हम कोई डॉक्यूमेंट अटैच भी कर सकते हैं जो अगर कुछ करना है तो, नहीं तो इसको क्या करेंगे, फाइनल सेव करेंगे। पेशेंट की एंट्री सेव हो गई, इसको प्रिंट करना है। यस, तो ये आपका प्रिस्क्रिप्शन रेडी हो चुका है। जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, यहाँ पे आपके लेटर हेड आ जाएंगे, यहाँ पे पेशेंट का नाम, रिफर्ड बाय, रजिस्ट्रेशन नंबर और एज, जेंडर, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। अभी हम देखेंगे कि इस पे हमारी एंट्रीज वगैरह हो चुकी हैं। अगर हम इसकी रजिस्टर देखेंगे, पेशेंट एंट्री रजिस्टर, तो ये पेशेंट का नाम आ चुका है। साथ में हमारी ओपीडी बिलिंग रजिस्टर भी आ गई, हमने क्या क्या बिलिंग किया है वो यहाँ बिलिंग दिखा रही है। टोटल अमाउंट भी आ जाएगा हमारा 800 का जो हमारा प्राइस है। ओके, क्लोज कर देंगे इसको। फिर हमने क्या देखना है, पेशेंट एंट्री रजिस्टर, डॉक्टर कमीशन रिपोर्ट, ये सब कुछ बन जाएगा। डे बुक में आपको कितना पेमेंट आया गया है वो पता चल जाएगा, 1250 का। अभी इस तरह से हम ओपीडी की बात करते हैं। इस तरह से आपका ओपीडी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें पेशेंट का एडमिशन करना है आईपीडी के लिए, तो हम न्यू करेंगे। अब हमें यहाँ पे नया पेशेंट की एंट्री करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमने ले लिया पेशेंट आईडी। अब यहाँ पे हमें क्या है, सर्च कर लेना है, हमारा कोई पेशेंट ओपीडी से आया हो पहले। ये सर्च पेशेंट, तो हमने यहाँ पे नाम डाला, नहीं मिला हमें। ये हमने कुछ पेशेंट रिकॉर्ड पहले से हैं। अगर हम ओपीडी से सर्च करें तो यहाँ पे देखिए ओपीडी में हमने अभी एक एंट्री करके दिखाई दी, पुनीत के, वो यहाँ पे एडमिट हुए हैं, तो उनका नाम ओपीडी से आ रहा है। और अगर सर्च पेशेंट इंटर रिकॉर्ड पुराने रिकॉर्ड से करेंगे तो पुराने रिकॉर्ड से भी मिल जाएंगे, जो पुराने वाले हैं, जैसे यामिनी गौतम। तो हम ओपीडी वाले पेशेंट को उठाएंगे और हम इसका डेटा आपको फिल करके दिखाएंगे। हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन उनकी फिल हो चुकी है। जो इंफॉर्मेशन फिल नहीं है आप वो भर सकते हो। ये भर दिया। अब इनका जेंडर जो है यहाँ पे चेंज कर दीजिए, गलत है। सिटी का नाम लिखा ही है। रेफरेंस बाई सेल्फ खुद से आ गए हैं तो ठीक है। डॉक्टर का नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो, डॉक्टर मोहिनी। ठीक है, और वेट इनका डाल दीजिए 55, जो भी है, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन भर लीजिए पेशेंट के आने के पहले। क्या है इनका, इनका एक रूटीन ट्रीटमेंट है। पैकेज का अमाउंट 250, आप इस अमाउंट को, क्योंकि आपने पहले से बना रखा है, इसको चेंज भी कर सकते हो, जो 2500 रुपये हो गया। कोई डिस्काउंट नहीं, नेट अमाउंट एडवांस इन दिया, 1000 आपने एडवांस में ले लिया। और इनको किस वार्ड में एडमिट कर दिया, इनको कर दिया प्राइवेट वार्ड में। बेड नंबर अलॉट कर दिया, वीआईपी बेड, ट्रीटमेंट बाय जो भी है, और कोई कार्ड नंबर है तो कार्ड नंबर डाल दीजिए, कोई नोट साइन में डाल दीजिए, फीवर, मलेरिया। इनको मान लो ये कोई प्रॉब्लम थी तो आपने इसको कर दिया और सेव कर दिया। तो इस तरह से 9% आपकी एंट्री हो गई। इसका भी प्रिंट आपको लेना है तो आप
अभी यहाँ पे देखेंगे पेशेंट एंट्री रजिस्टर में, तो अब आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा इनका जो आपकी एडिटिंग हुई है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, रूटीन ट्रीटमेंट करेंगे, न्यू करेंगे। अब इनको जो एडमिट है उनकी बात कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ये पेशेंट एडमिट है, इसको क्या क्या सर्विसेज आपने दी है वो सब चीज़ों का बिल बनेगा डेली। जैसे कि रूटीन ट्रीटमेंट है तो डेली का बिल लग रहा है, तो सपोज 5 दिन का इनका रूटीन ट्रीटमेंट है तो ये 1250 रुपये बिल बन गया। साथ में ऑक्सीजन लगी हुई है तो उसका जो रेट आपका होगा वो ऑक्सीजन का रेट आ जाएगा। साथ में एडमिट है इनका तो ईसीजी भी हुआ है सपोज, तो इनका 5 बार तो 28 रुपये। इस तरह से आप जो भी चार्जेस आपके लग रहे हैं वो चार्जेस यहाँ पे लगा के इसको सेव कर सकते। ये आपने सेव कर दिया, इसका प्रिंट निकालेंगे तो उसका इनवॉइस भी निकल के आ गया। देखो पुनीत मैरिड, इनवॉइस नंबर, डेट, उनका जो भी प्राइसिंग है वो सारा कुछ आ गया। इसको क्लोज करेंगे। अभी यहाँ पे उनका सब कुछ बिलिंग वगैरह हो रही है, ओपीडी की बिलिंग रजिस्टर है, आईपीडी की बिलिंग रजिस्टर, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चल रही हैं। अभी अगर हम चेक करें तो ये प्रॉफिट बैलेंस आ रहा है, इसको हम नहीं देख रहे हैं। अभी हम चलते हैं इसमें डिस्चार्ज समझ। सपोज इस पेशेंट की ट्रीटमेंट प्रॉपर हो गई है, अब हम डिस्चार्ज करना है तो हमारे सामने डिस्चार्ज की ये विंडो ओपन होगी। इंटर करेंगे वाउचर नंबर, तो पेशेंट का नाम वही आएगा जो रिसेंटली हुआ होगा। डॉक्टर मोदी ने देखा था, उनका सारे पैसे आ गए। टोटल बैलेंस कितना है इनका, टोटल अमाउंट ये हुआ है, टोटल क्रेडिट ये दिया था 3550। डिस्काउंट कुछ देना है तो आप डिस्काउंट भी दे सकते हो। 35 रुपये इन्होंने देना है तो सपोज इन्होंने 35 रुपये आपको दे दिया। अब यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट की डिटेल देना है, ठीक है। क्या देना है, रिफर टू डॉक्टर। अगर रिफर नहीं देना कुछ जैसे कि दे दिया 5 days बेड रेस्ट विथ हॉट वाटर। ये आपने कुछ रिमार्क डाल दिया आपको, ठीक है। और क्या किया, इसको सेव कर, ये डिस्चार्ज आपका सेव हुआ। इसको प्रिंट करना है डिस्चार्ज वाउचर बिल को। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पूरे हॉस्पिटल की डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है, ये कार्ड नंबर, कंसल्टेंट, डॉक्टर का नाम, एड्रेस, फादर नेम, सब कुछ आ जाएगा आपके पास। ये एचआईडी नंबर ये सब आप चेंज भी कर सकते हो। ये आ गया स्कीम का नाम क्या था, डॉक्टर नेम, जैसे कोई स्कीम चल रही है तो स्कीम के अंदर, और क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है, क्या क्या प्लान हुआ डे वाइज, तो आप उसका डे वाइज भी निकाल सकते हो। इस तरह से आपका बिल बन के तैयार हो जाएगा। इसको आप प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ में डाल सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी क्या करना, ये सारा इन्फॉर्मेशन हो गया है। अब हमें रिपोर्ट देखनी है, जैसे कि यहाँ पे पेशेंट एंट्री रजिस्टर, यहाँ पे पेशेंट एंट्री रजिस्टर निकल आएगी। अगर आपको प्रिंट करना हो तो इस रजिस्टर को आप प्रिंट भी कर सकते हो क्लिक पे, ठीक है। और साथ में यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर कमीशन एंड रिपोर्ट, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर मोनी का परसेंट शेयर कितना है, 25%। अगर यहाँ पे आप 25% डाल देंगे तो उनका कमीशन निकल के आएगा इसके ऊपर कि 200 रुपये में 50 रुपये उनका शेयर हो गया। ऐसे अलग अलग डॉक्टर के अलग अलग शेयर निकल के आएंगे अगर कुछ होगा तो। सिमिलरली डॉक्टर की रिपोर्ट हो गई, ओपीडी रजिस्टर हो गया, ये सारी रिपोर्ट्स निकल के आ रही। लॉग बुक में अगर आप चेकिंग करेंगे तो आपको पूरा पेशेंट की डिटेल निकल आएगी, कितना एडवांस दिया था उन्होंने, कितना रूटीन ट्रीटमेंट खर्च हुआ, कितने वाउचर में उनका अलग अलग पेमेंट, सारा कुछ उनका अलग अलग डिटेल दिखाएगा। आप हर पेशेंट का चेक कर सकते हैं। जैसे मोहन कुमार के चेक करें, ये उनका कुछ नहीं आया, ठीक है। ऐसे अलग यहाँ सर्च करके आप अलग अलग पेशेंट की नाम से भी सर्च कर सकते हो, पेशेंट आईडी से भी कर सकते हो। हमने यामिनी गौतम का निकालना चाहा तो इनका 3 नंबर है, यहाँ पे उनका डिटेल आ गया, उनको क्या क्या खर्चे हुए उनके साथ। तो इस तरह से आप उसको निकाल के इसको प्रॉपर प्रिंट भी निकाल सकते हो और उनको हैंड ओवर कर सकते हो फॉर्मेट। तो फ्रेंड इस सॉफ्टवेयर में ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं। साथ में एक और फीचर जो अपॉइंटमेंट का है, न्यू करेंगे तो यहाँ डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, किस डेट में आना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आज बात करें कि यहाँ पे डेट जो है 12, हम इसको 12 तारीख की अपॉइंटमेंट फिक्स करा देते हैं, है ना। और उनका पेशेंट का नाम डाल दिया, कहाँ से आ रहे हैं उन्होंने बताया, अपना एड्रेस वो बता दीजिए। ये सारी चीज़ें आपने फिल कर देनी है और नंबर ले लेना है उनका, पर्पज ऑफ विजिट,
कंसल्टिंग वो डाल दिया। डॉक्टर का नेम, किस डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो हमने लिख दिया डॉक्टर टी एन द्विवेदी। डेट एंड टाइम ऑफ विजिट तो हमने इसको लिखा 12 को मिलेंगे ये, और इनकी टाइमिंग चेंज कर दो 2:53 में। सेव कर दिया तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट सेव हो गई। इस तरह से डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी इसमें सेव हो गई है। अब अपॉइंटमेंट देखेंगे तो एंट्री डेट ये दिखा रहा, अपॉइंटमेंट डेट देखेंगे तो अपॉइंटमेंट दिखाएगा। अगर आप इस डेट को चेंज कर लेंगे यहाँ पे और ओके करेंगे तो ये उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट डेट आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपॉइंटमेंट निकाल सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये सारी की सारी रिपोर्ट्स यहाँ मिलेंगी। साथ में आपका कंप्लीट अकाउंटिंग मिलेगा, विजिट रजिस्टर मिलेगा, वार्ड की रिपोर्ट मिलेगी, जैसे विजिट रजिस्टर में कौन कौन का विजिट करने वाला है वो यहाँ पे दिखा रहा है। साथ में आप देखेंगे यहाँ पे वार्ड की रिपोर्ट, किस वार्ड में कौन है तो यहाँ इंफॉर्मेशन आएगी अगर आप फिलअप करेंगे तो। अकाउंटिंग भी अंदर आएगी। इस तरह से फ्रेंड आप इसमें सारे डॉक्टर वाइज ओपीडी की रेट सेटिंग कर सकते हो कि इस ओपीडी में हमारे डॉक्टर्स का क्या क्या रेट होगा। तो जैसे हमने इनका कर दिया 350 रुपये, और इनका शेयर कितना है 20%। तो इसको सेव कर देंगे। जब भी इनकी ओपीडी होगी इनके रेट की तो इनका जब नाम आएगा तो 350 बाय डिफ़ॉल्ट आ जाया करेगा। ऐसे दूसरे डॉक्टर का भी ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर मोनी का भी चार्ज है 400 रुपये, इनकी शेयर कितनी है 20%। उनका भी तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम सेव करेंगे तो उनका अपने आप ऑटोमेटिकली कट आ जाया करेगा। इसके साथ ही कुछ रिमाइंडर्स की बात करते हैं कि कोई रिमाइंडर सेट करना है तो आप रिमाइंडर कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिल जाएंगी। साथ में कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि ओपीडी के बिलिंग नंबर का फॉर्मेट चेंज करना है, डबल डिजिट में करना है, ओपीडी कहाँ से करना है, वो सारा कुछ आप कर सकते हो। तो फ्रेंड इसका फ्री लाइव डेमोसेशन हमारे वीडियो के थ्रू आप गेट कर सकते हैं, और आपको इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे दिए नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।